हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है वह विकल्प चुने जिसमें केवल सजीव प्रजक जंतु हैं। तो इस प्रश्न में हमें सजीव प्रजक जंतु बताने हैं। विकल्प ए है छिपकली व कछुआ, विकल्प बी है प्लेटिपस व मगरमच्छ, विकल्प सी है गाय व मगरमच्छ, विकल्प डी है व्हेल व चूहा। तो इस प्रश्न में हमसे जो पूछा गया है वह सजीव प्रजक जंतुओं के विषय में पूछा गया है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न की है वह सजीव प्रजक जंतुओं के विषय में है। सजीव प्रजक, तो चलिए जानते हैं सजीव प्रजक क्या होते हैं। तो कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो कि पूर्ण विकसित जीवों को जन्म देते हैं। ऐसे जंतु जो पूर्ण विकसित जंतुओं को या जीव को जन्म देते हैं, उन्हें ऐसे जंतुओं को कहा जाता है सजीव प्रजक जंतु। सजीव प्रजक जंतु, या फिर इन्हें जरायुज भी कहा जाता है। जरायुज अर्थात जो पूर्ण विकसित जीवों को जन्म देते हैं, या फिर इन्हें विविपैरस भी कहा जाता है। विविपैरस, तो ये सब एक ही के नाम है, चाहे हम उन्हें सजीव प्रजक बोलें, जरायुज बोलें या फिर विविपैरस बोलें, ये सभी पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं विकल्पों को कि इनमें से कौन से सजीव प्रजक जंतु हैं। पहला है छिपकली व कछुआ, तो ये दोनों के दोनों ही अंड प्रजक हैं, अर्थात यह अंडे देते हैं, ना कि पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। विकल्प बी है प्लेटिपस व मगरमच्छ, ये दोनों भी अंड प्रजक होते हैं। हालांकि जो प्लेटिपस है वह अंड प्रजक स्तनधारी है, परंतु दोनों ही क्या है, मगरमच्छ भी और प्लेटिपस भी अंड प्रजक ही हैं, अंडे देते हैं ये, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। विकल्प सी है गाय व मगरमच्छ, तो गाय जो है, गाय तो हमारा सही है, परंतु जो मगरमच्छ है, मगरमच्छ क्या है, मगरमच्छ अंडे देने वाला है, अंड प्रजक है, तो ये इसके कारण हमारा गलत हो जाएगा। तथा विकल्प डी है व्हेल व चूहा, तो ये दोनों के दोनों ही सजीव प्रजक हैं, अर्थात यह विकसित बच्चों को जन्म देते हैं, विकसित जंतु को जन्म देते हैं। तो इस प्रकार से विकल्प डी व्हेल व चूहा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी व्हेल व चूहा। मैं आशा करता हूँ आपके यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।